जय श्री राम। आप सभी मित्रों को, जितने भी महानुभाव ज्योतिष में रुझान रखते हैं, पत्रिका बनाना सीखना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर एक बार अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। और पत्रिका बनाने में जो मैं भी आज भी आपके लिए पत्रिका बनाना सिखा रहा हूँ, परंतु नियमित रूप से कुछ ना कुछ नया मैं भी सीखते रहता हूँ। ज्योतिष एक ऐसा विषय है जहाँ प्रतिदिन कुछ आपको नया देखने को मिलेगा। तो मैंने जो गुरुजनों से सीखा है उसी परंपरा को आगे निर्वहन करते हुए आपके समक्ष एक नई वीडियो में लेकर के प्रस्तुत हूँ, जहाँ आपको आज सिखाऊंगा चंद्र स्पष्ट करना। बहुत ही सरल विधि है। आपको इसमें नियम की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप 2 से 4 बार चंद्र स्पष्ट कीजिए, आपको चंद्र स्पष्ट करना आ जाएगा। आपको सबसे पहले लिख लेना है भयात और भवोग। ठीक है, तो हमने भयात भवोग एक जगह लिख लिया है। ये अपना घटी पल में भयात होता है। ठीक है, तो हम पहले अब क्या करेंगे, चंद्र स्पष्ट में भयात को पुनः नीचे लिखेंगे 6-25। इसको 60 हमारा नियम है, इससे हमें गुणा करना है। 60 का गुणा किस में करना है, ये घटी में, क्योंकि हमें घटी को पल में बनाना है, कन्वर्ट करना है। तो हमने गुणा किया, 0 का 0 आया, 6×6 36। ठीक है जी, इसमें 25 पल ऑलरेडी है, तो 25 पल को हम जोड़ देंगे। 5 का 5, 6 2 8, 3 का 3, 385। ये आपका पलात्मक भयात। क्या है ये आपका पलात्मक भयात। इसी को आप 60 से और गुणा करेंगे, ये नियम है। घटी पल के बाद क्या आता है, विपल, तो विपलात्मक भयात निकालने के लिए। ठीक है, तो हमने 385 का, अब हम कैलकुलेटर का यूज़ कर रहे हैं। आप भी पहले शुरुआत में कोशिश कीजिएगा कि आप स्वयं अपनी बुद्धि से इसका गुणा करें। बाद में आवश्यकता पड़ने पर शीघ्रता हेतु आप कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं। तो हमने 60 का गुणा 385 में किया, तो आपका आया है 23,100। ठीक है, ये हमारा क्या आया है, विपलात्मक भयात। ठीक है जी, ये आपका पलात्मक भयात है, ये विपलात्मक भयात है। अब हम एक जगह लिखेंगे भवोग को। भवोग को हम पलात्मक भवोग में कन्वर्ट करेंगे, बनाएंगे। तो भवोग हमारा था 56-32, इसको हमने लिखा, वही हमारा नियम है 60। इससे हम गुणा करेंगे, 0 का 0 लिखेंगे, 6×6 36 की 6, हासिल 3 आया, 6×5 3 और 3 33, 30 3 33। ठीक है, अब इसमें 32 जोड़ देंगे, 2 का 2, 6 3 9 3 3, आपका पलात्मक भवोग बन चुका है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया। सबसे पहले हमें बनाना है पलात्मक भयात, फिर विपलात्मक भयात, और फिर पलात्मक भवोग को। ठीक है जी, अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। अब हमें करना है क्या, विपलात्मक भयात में, हम विपलात्मक भयात में यहाँ लिख देते हैं
ये हमने बी लिखा, विप्लात्मक हो गया। भयात में हम क्या करेंगे, पलात्मक भवोग से 3 लब्धि तक, 3 लब्ध तक भाग देंगे। अब 3 लब्ध तक कब तक देना है, यदि हमारा शेष कुछ भी नहीं बचता है, एक ही बार हमने भाग दिया पलात्मक भवोग से और कुछ नहीं बचा, तो एक लब्ध पर ही हम रुक जाएंगे। यदि एक लब्ध में शेष बचता है, पुनः हम 60 से गुणा करेंगे, वो परंपरा में आपको आगे मिल जाएगा देखने को, और फिर उसमें भाग देंगे। यदि दूसरी लब्ध में हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, क्रॉस हो गया, कुछ शेष नहीं बचा, तो दूसरी लब्ध में ही हम रुक जाएंगे। यदि दूसरी लब्ध में भी शेष बचता है, तो पुनः 60 से गुणा करेंगे शेष में, और फिर हम जो है पलात्मक भयात से पलात्मक भवोग से भाग देंगे उस संख्या में, जब तक कि वह पूर्णतया क्रॉस नहीं होता है। लेकिन 3 बार केवल भाग देना है, 3 से अधिक संख्या में हम भाग नहीं देंगे, 3 बार से अधिक। ठीक है, तो चलिए आगे विधि को बढ़ाते हैं। हमारा पलात्मक भयात कितना है, 23,100। ओके जी, इसको हमने लिख लिया। आप भी इसी प्रकार से लिख सकते हैं। ये आपका विप्लात्मक भयात, ठीक है। अब इसको पलात्मक भवोग से भाग देना है। 2392, ठीक है जी। हम 2392 में जब भाग देते हैं, तो हमारा 6 बार गया है भागफल। 6 बार में हमारा आया है 20,352। इसको हम जब घटाएंगे तो 0 है, तो यहाँ से हम एक उधार लेंगे, तो 10 हो गया, 10 में से 2 घटाया 8 बचा, यहाँ 9 बचे, 9 में से 5 घटाए 4 बचा, शून्य है, शून्य यहाँ बचा है केवल शेष, तो शून्य 10 हो गया, 10 में से 3 घटाया 7, ठीक है जी। और यहाँ अब 2 बचा, तो 2 का 2, ये हमारा शेष बचा। शेष बचेगा तो हम क्या करेंगे, नियम, ये हमारा कंपलसरी है, नियम जो शेष बचेगा उसमें 60 से गुणा करेंगे। ये हमारा पहला लब्ध हो गया, ठीक है। 60 से गुणा किया तो आपका जो आया है 16,48,80, 16,48,80 ये संख्या हमें प्राप्त हुई। इसको कंप्लीटली पुनः पलात्मक भवोग से भाग देंगे। हमने भाग दिया पलात्मक भवोग से 16,48,80 में, तो आपका 48 बार भागफल गया है, 48 बार भाग जाता है, 48 बार, तो 48 16 28 16, इसको हमने घटाया, 20,64 शेष बचा हमारा, 20,64। फिर शेष में हमने बताया था 60 नियम से गुणा करेंगे, ठीक है जी। जो गुणनफल हमारा प्राप्त हो रहा है हमें, वह है आपका 12,38,40 हो रहा है, 12,38,40। इसको हम पुनः पलात्मक भवोग से भाग देंगे, 33,92, ठीक है जी। तो वापस से वही
आपका 36 बार भागफल 36, क्षमा कीजिएगा, तो 36 बार में आई संख्या 12, 21, 12, इसको घटाएंगे तो 10 है, जीरो है, जीरो में से 2 घटेगा नहीं, एक उधार लेंगे, 10 हो गया, 10 में से 2 घटाया 8 बचा, यहाँ 3 बचे, 3 में से 1 घटाया 2, यहाँ 8 है, 1 घटाया 7 शेष बचा, 2 है, 3 है, 3 में से 2 घटाए 1 शेष बचा, बाकी 12 में से 12 घटाने पर कुछ नहीं, तो ये आपका शेष आप छोड़ देंगे। ठीक है, हालांकि इसको चेक कर लेना है, इससे यदि आधा से ऊपर हो, 33 92 है, 17 दूनी 34 हो रहा है, तो आप इसमें एक जोड़ सकते हैं। ठीक है, यदि इस संख्या के ये अधिक है आधी संख्या से, 17 दूनी 34 हो रहा है, 34 56 आएगा। ठीक है, तो हम इस संख्या से ज़्यादा हो रहा है आधी संख्या से, तो हम इसमें एक प्लस कर देंगे, तो आपकी लब्ध जो आई है 6, आपको जो लब्ध मिला 6, 48, 37, ये आपको लब्ध प्राप्त हो गया। अब आप क्या करेंगे, उस लब्ध को एक जगह लिख देना है जैसे मैंने लिखा है, और इसी प्रकार से आपको अश्विनी नक्षत्र से, अश्विनी नक्षत्र से गत नक्षत्र मान, गत नक्षत्र तक गणना करनी है, गणना करनी है। जो संख्या हमें प्राप्त होगी उस नक्षत्र की, उस संख्या को हम लिख लेंगे पहले। ठीक है, तो हमारा गत नक्षत्र क्या था, गत नक्षत्र रोहिणी था हमारा। ठीक है, तो अश्विनी से हमने गणना की, अश्विनी भरणी कृत्तिका रोहिणी, कितना आया 4। अश्विनी से रोहिणी की संख्या कितनी है 4, 4 को हमने लिखा। अब 4 में हम नियम 60 से गुणा करेंगे। ठीक है जी, 6 चौको 24, 240 आ गया। ठीक है, जो भी यहाँ संख्या आएगी, 27 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी से हमने गणना करेंगे गत नक्षत्र तक की, 10 12 15 16 जितना भी आता है, उसको 60 से गुणा करेंगे, जो गुणनफल आएगा उसमें हम लब्ध को जोड़ देंगे। ठीक है, आपका लब्ध था 6, 48, 37, ये आपका लब्ध है। जोड़ देना है इसको। ठीक है, 37, 48, 6 का 6, 4 200। ठीक है जी, अब इसको हम क्या करेंगे, लब्ध को, ये जो प्राप्त हुआ इसमें हम 2, ये कंपलसरी है, जो भी लब्ध प्राप्त होगा 2 से गुणा करेंगे। प्रभु जी, हम इस जो लब्ध हमें प्राप्त हुआ था उसको हम इसमें जोड़ देंगे, गत नक्षत्र की संख्या में गुणा करके जो लब्ध है उसको हमने जोड़ा, फिर 2 नियम से गुणा करेंगे, तो गुणनफल हमें ये प्राप्त हुआ है। अब इसमें क्या करना है, ये प्रत्येक संख्या 60 से अधिक नहीं होना चाहिए, ये 74 है मतलब अधिक है, 96 है अधिक है, तो इसको हम क्या करेंगे 60 से भाग करेंगे, 60 बार भाग हमने इसमें से घटाए तो हमारा क्या होगा, एक शेषफल एक बार भाग गया, एक जो भागफल रहेगा वो आगे वाली संख्या में जुड़ जाएगा। 60 इसमें से घटाया 4 1। ठीक है, अब हमने एक इसमें जोड़ दिया तो ये 6 और 1 7 हो गए, ये 97 हो गया।
ठीक है जी। यहाँ अभी ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, पुनः 60 का भाग देंगे। 60 एकम 60, एक ही बार गया तो जस्ट एक आगे वाली संख्या में पहुंच जाएगा और इसको हम घटा देंगे। 7, 9 में से 6 घटाए 3, ठीक है जी। कितना बचा हमारा, ये आ गया 2 और 1 3 हो गए, 9, ये 4। ये हमारा सारा लब्ध यहाँ हमें प्राप्त हो गया गुणा करने के बाद। जस्ट इसको हम क्या करेंगे, अब 9 से भाग देंगे। ये नियम है हमारा, हमें नियम 9 से भाग देना है इस लब्ध में, ठीक है जी। 9, 4, 9, 3 भागित 9, 54 बार आपका भाग इसमें जाएगा, ठीक है जी। तो हम 54 बार इसमें जब भाग देंगे तो आपको लब्ध प्राप्त होगा 4, 8, 6, 486, ठीक है जी। हमने इसको घटाया, 3 में से 6 घटेंगे नहीं, एक यहाँ से उधार लेंगे तो 13 हो गए, 13 में से 6 घटाएंगे तो आपका 7 बचेगा, ठीक है जी। यहाँ 8 में से 8 गया 0, 4 में से 4 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर 60 का गुणा करेंगे इसमें प्लस 37, जो 37 हमारे आगे हैं उनको हम प्लस कर देंगे, ठीक है जी। तो 7×42 420 हो रहा है, 420 में हम 37 प्लस कर देंगे, 457 हो जाएगा, ठीक है जी। फिर 9 का भाग देंगे, भागफल आपका 50 बार भाग जाएगा, 9 पन्ना 45, 450 होगा। फिर हमारा 7 शेष बचेगा, 7, 0 में से 7 घटाया 7 बचा, 5 का 5, इसमें से 4 में से 4 घटाए बराबर कुछ नहीं बचा। यहाँ गुणा 7 से ही करना है, 60 से गुणा करेंगे, जो 14 है 14 यहाँ प्लस करना है। तो हमारा 7×42 वही 420 हो रहा है, 420 में हम 14 जोड़ देंगे, 434 हो जाएगा। फिर नियम 9 का भाग देंगे हम, तो 48 बार भाग जाएगा, ठीक है जी। 48 गुणे 9, 432। शेष को हमें छोड़ देना है, ठीक है जी। ये आपका अनुसादी है, अनुसादी, ये आपकी कला है और ये बिकला है, ठीक है जी। अब हम इसको क्या करेंगे, अनुसादी 54 है, 50 कला है, 48 बिकला है, ठीक है। अनुसादी 54, 50 कला और बिकला, एक जगह हम इसको लिख लेंगे। अनुसादी कितना था, 54, ये अनुसादी है, ठीक है। अब हम 30 का इसमें भाग देंगे, हमारा नियम है, ये नियम है, कंपलसरी है। जो भी संख्या हमें अंशादी के रूप में प्राप्त होगी उसमें हम 30 का भाग करेंगे। 30 दूनी 60, 30 बार 30 का भाग एक ही बार जा रहा है, 30 से कम 30, 4 का 4, क्योंकि 4 में से 0 घटाएंगे 4 आएगा, 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा। तो ये आपकी राशि हो गई और ये आपका अंश हो गया, ठीक है जी। और आपको कितना प्राप्त हुआ था, कला 50 कला 48 बिकला। अपना चंद्र स्पष्ट कितना हो गया, चंद्र स्पष्ट 0 1 राशि
24 अंश, 50 कला, 48 बिकला। ठीक है जी, यह आपका चंद्र स्पष्ट हो गया। ठीक है, आप तो ये समझते ही हैं 24 अंश है, एक राशि 24 अंश है मतलब वृषभ राशि है, इसकी जातक की है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। बहुत ही सरल विधि है चंद्र स्पष्ट की। इसी प्रकार से आप बिल्कुल एकदम नूतन पद्धति से और सरल तरह से आप कुंडली बनाना सीख सकते हैं और आगे फलित का चर्चा भी होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि पत्रिका में जो विद्यार्थी तनिक भी रुझान रखते हैं उनको बड़ी ही सुगम विधि से पत्रिका बनाने को ये वीडियो से कुछ सीख मिलेगी, सरलता होगी और वो बहुत जल्दी से कुंडली बनाना सीख जाएंगे और परम ही शुद्ध और गूढ़ विधि से। जय श्री राधे।